चलो स्टार्ट। चलो अच्छा, अब एक मिस्टेक थोड़ी ये हो गई बेटा मेरे से कि ये हम बोल सकते हैं W1 इक्वल टू Q1, बट ये W2 इक्वल टू Q2 हम नहीं बोल सकते, ये सिर्फ W2 होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज। इसमें W3 इक्वल टू हम लिखेंगे Q2 क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। W इक्वल टू Q हम कब लिख सकते हैं? W इक्वल टू Q हम कब लिख सकते हैं कि जब भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज ना हो तब। तो यहाँ पे W1 इक्वल टू Q1 होगा, बट एंड दूसरा यहाँ टेम्परेचर कहाँ चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ T2 और T2, तो ये W3 इक्वल टू Q2। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। चलो लिखाओ मुझे Q2 क्या है बताओ, चलो जल्दी से। nRT2 ln V3 by V4। बरोबर, तो ये nRT2 ln V3 by V4 डिवाइडेड बाय, चलो Q1 बताओ, Q1 क्या है? हर्ष आंसर दो nRT1 बेटा। ln V2 by। हाँ, एक हरिहर नहीं बताएगा, गर्ल्स बताओ बेटा, सामने आपके सामने तो है। nRT1 ln V2 by V1, तो यानी ये होगा nRT1 ln V2 by V1। क्या कैंसिल हो जाएगा? एन आर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस ln V3 by V4 डिवाइडेड बाय ln V2 by V1, और इंटू क्या होगा यहाँ पे? इंटू T2 ऊपर होगा और T1 नीचे होगा। अब मैं देखो क्या करता हूँ, ये पूरा जो टर्म है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे हटाऊंगा वो मेथड बहुत ही मजेदार है। देखो, वर्क के सिवा जितने भी इक्वेशन है ना वो सबको मल्टीप्लाई करो। जैसे 2, 4, 6 एंड 8 सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 2, 4, 6 एंड 8, पहले सबकी मैं LHS लिखता हूँ। देखो LHS 2 की क्या है? P1 V1 P2 V2 रेस टू गैमा इंटू P3 V3 एंड P4 V4 रेस टू गैमा। तो देखो P1 V1 P1 V1 P2 V2 रेस टू गैमा P3 V3 एंड P4 V4 रेस टू गैमा इज इक्वल टू, अब देखो RHS, सबके RHS मल्टीप्लाई करो। देखो इसकी RHS क्या है भाई बताओ तो? P2 V2 P3 V3 रेस टू गैमा P4 V4 एंड P1 V1 रेस टू गैमा। तो P2 V2 P3 V3 रेस टू गैमा P4 V4 एंड P1 V1 रेस टू गैमा। क्या कट हो जाएगा? देखो यहाँ पे P1 कैंसल, P1 कैंसल, P3 P4 P2 P3 P4 P2 कैंसल। LHS में क्या रहेगा? LHS में V2 V4 रेस टू गैमा -1। ओके, सॉरी नॉट गैमा -1, जस्ट 2 मिनट, मेरी गलती हो गई। V2 V4 LHS में क्या रहेगा? देखो LHS में रहेगा V2 रेस टू गामा V2 रेस टू गामा V4 रेस टू गामा। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो V2 V4 गामा बगैर का होगा ही होगा। देखो ये रहा, V2 V4 को नीचे ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय V2 V4,
और यहाँ पे v3 v1 रेस टू v3 रेस टू गामा v1 रेस टू गामा, यहाँ पे सिंपली v3 और v1 होगा, तो इसको यहाँ इसके नीचे ले जाओ, तो यानी क्या होगा, ये नीचे होगा v3 v1। तो फाइनली अगर हम कुछ सॉल्यूशन ले इसका, तो ये होगा v2 v4 रेस टू गामा -1 और ये होगा v3 v1 रेस टू गामा -1। ऐसा क्यों आया भाई? देखो नीचे जो पावर है, नीचे जो पावर है ये पावर है पावर रेस टू 1 और ऊपर है गामा, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो v2 v4 रेस टू गामा -1। अच्छा, यहाँ पे दोनों का गामा -1 रूट ले लेता हूँ, तो क्या होगा, तो v2 v4 इज इक्वल टू v3 v1। तो v2 बाय v1 इज इक्वल टू हो जाएगा v3 बाय v4। बस यही वैल्यू हमें ये रखनी है। यहाँ पे देखो नीचे v3 v4 है और तो उसके नीचे v3 v4 की जगह पे नीचे v2 बाय v1 है, ठीक है। नीचे क्या है बेटा, v2 बाय v1। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है v3 v4 की यहाँ पे मैं v2 बाय v1 रख दूं, तो ऊपर भी v2 बाय v1 नीचे भी v2 बाय v1, तो क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस ln v2 बाय v1, नीचे भी होगा ln v2 बाय v1 और ये होगा t2 बाय t1। ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो फाइनली ईटा का आंसर होगा 1 माइनस t2 बाय t1। ये हो गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में जो T2 है ये क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक एंड जो T1 होगा, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स। भाई ये कैसा है पता चला आप सबको स्टूडेंट? यस सर। देखो हमने क्या किया, हमने पहले तो ईटा इज इक्वल टू Q2 बाय Q1 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये तो फॉर्मूला हमारे पास है। यहाँ पे हमने Q2 की वैल्यू डाली और ये रही Q1 की वैल्यू डाल दी। तो वैल्यू डालने से क्या हुआ, तो NR तो कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बचा। अब हम क्या करते, ये वाले टर्म को यहाँ से गायब करना चाहते, तो मैंने क्या किया, वर्क के सिवा जितने भी इक्वेशन थे वो सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो P1 P2 P3 P4 तो दोनों साइड कैंसिल हो गए। यहाँ पे V2 रेस टू गामा V4 रेस टू गामा, यहाँ पे V2 V4 होगा, तो V2 V4 होगा तो वो नीचे आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे V3 V1 रेस टू गामा, तो यहाँ पे V1 और V3 है तो वो नीचे आ गया, तो V3 V1 रेस टू गामा, तो ये V2 V4 रेस टू गामा -1 और ये V3 V1 रेस टू गामा -1, तो गामा -1 पावर कट जाएगा, तो V2 V4 इक्वल V3 V1, तो V2 बाय V1 इक्वल V3 बाय V4। तो जहाँ पे V3 बाय V4 है वहां पे मैं V2 बाय V1 रख सकता हूँ, तो ln V2 बाय V1 ऊपर होगा और नीचे तो ln V2 बाय V1 ऑलरेडी है, ये कट हो जाएगा। ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1, where T2 is the temperature of heat sink and T1 is the temperature of heat source। तो ये आपका जो मैंने बोला ना कि बहुत आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क या 5 मार्क का सम है, सम नहीं बट थियरी, तो ये सब आपकी थियरी हो गई। इसमें कोई डाउट बेटा स्टूडेंट? नो सर। यानी पहले हमने देखा कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट इंजन का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, उसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, स्टेट कार्नोट थ्योरम, स्टेट
and explain or state and prove Carnot theorem. अब ये कार्नोट इंजन नहीं है, हाँ कार्नोट थियरम है, तो ये पूरा अलग क्वेश्चन है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम नहीं, एक हीट सिंक है और दूसरा हीट सोर्स है। देख ये है सोर्स, ऊपर वाला जो है ये है सोर्स, जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये है जो सिंक है जिसका टेम्परेचर है T2। अब यहाँ पे मैं दो इंजन लेता हूँ, एक तो कार्नोट इंजन और एक दूसरा इंजन। कार्नोट इंजन वो रिवर्सिबल इंजन होता है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पहला तो कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन वो ये रहा यहाँ पे, जस्ट 2 मिनट। कार्नोट इंजन जो है उसको इसका कलर में अलग कर दूं, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो इसका जो कलर है कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कार्नोट इंजन, इसको मैं रिवर्सिबल इंजन भी बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल दूं आर। और दूसरा मैं इंजन ले लूं रेड कलर में, ये जो इंजन है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब ये, रिवर्सिबल मतलब क्या, रिवर्सिबल मतलब कि जो प्रोसेस में हम इनिशियल स्टेज से निकले होते हुए इनिशियल स्टेज पे पहुंचे, यानी देखो यहाँ से हम यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी जर्नी, यहाँ से यहाँ पे आ गए तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल, और ना आ पाए तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी मशीन्स है, दो इंजिन्स है, एक इरिवर्सिबल है और दूसरा है रिवर्सिबल, ठीक है। कार्नोट थियरम क्या बोलता है, थियरम बहुत ही, थियरम एक बार समझ लो तो इसका प्रूफ इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ऐसा है, इसका जो स्टेटमेंट है वो देखो, नो इंजन, सुनना भैया, नो इंजन working between two given temperatures, between two given temperatures can have efficiency more than Carnot engine, more than Carnot engine। यानी इन्होंने ऐसा बोला कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, दो इंजिन्स है, दोनों इंजन सेम टेम्परेचर सिस्टम में वर्क करते हैं, यानी दोनों के लिए सोर्स का टेम्परेचर T1 ही है, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए सिंक का टेम्परेचर T2 ही है, और अगर दो सिस्टम को हम सेम टेम्परेचर पे, ये T1 T2 और इसके लिए भी T1 T2 पे चलाते हैं, तो कोई भी इंजन होगा, यानी ये कोई भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा नहीं हो सकती, वो कार्नोट से कम ही होगी। यस और नो? Yes. यानी हम बोलेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन मतलब रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, यानी इरिवर्सिबल इंजन। ये थियरम है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, बस इसका प्रूफ है, और फिर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, इसका प्रूफ है। चलो हम यहाँ पे दो इंजन लेते हैं, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। याद रखो, रिवर्सिबल मतलब कार्नोट एंड इरिवर्सिबल मतलब एनी अदर इंजन, ओके। यहाँ पे दो इंजन को हमने ऐसे कपल किए हैं कि देखो आई रन्स फॉरवर्ड एंड आर रन्स बैकवर्ड। मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब कि आई जो वर्क करेगा ना, आर उससे उल्टा करेगा। जैसे कि अगर आई ने यहां से हीट ली ना, तो आर यहाँ को हीट देगा। आई ने यहाँ को हीट रिलीज किया,
तो आर यहां से हीट लेगा। यस और नो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीनिंग पता चला बेटा आपको? यस सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम सपोज ऐसा लेते हैं कि जो आई है यानी इरिवर्सिबल इंजन है, उसने यहां से जो हीट एब्जॉर्ब करी है, वो जो हीट है, जस्ट मिनट, यहां से जो हीट एब्जॉर्ब करी है सोर्स में से, वो हीट जो है इसको हम लेते हैं Q1। Q1 हीट एब्जॉर्ब करी, इसने खुद वर्क किया, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम ने खुद वर्क किया, यानी कुछ हीट वर्क में चली गई, और बाकी की जो हीट है उसको उसने सिंक में भेज दिया। ये हीट को मैं Q2 बोलूंगा। तो ऑब्वियस है Q2 कितना होगा, तो Q2 होगा Q1 माइनस W। यस और नो यस सर। स्टूडेंट? पहले ये एक पार्ट समझो, इसने हीट कितनी ली यहां से, इसने जो हीट यहां से कितनी ली बेटा, यहां से हीट जो ली वो कितनी ली बेटा, Q1। इसने खुद कितना वर्क किया, W। और इसने कितनी हीट यहाँ पे रिलीज की, तो कि Q1 Q2, तो Q2 क्या होगा, तो Q1 माइनस W। क्योंकि देखो 100 जूल ली, 20 जूल वर्क किया, तो कितनी बची, तो 80 जूल। भाई ये पोर्शन में पता चला सबको? यस सर। ठीक है, तो अब इसके एफिशिएंसी की बात करते हैं। मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोला है, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। एफिशिएंसी मतलब मैंने बोला था कि वर्क डन अपॉन नेट हीट एब्जॉर्ब, तो वर्क डन W, हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, Q1। ठीक है, तो ये ईटा आई इक्वल टू W बाय Q1। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W है ना, तो W का आंसर होगा Q1 माइनस Q2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिमिलरली, इट इज अ Q1 माइनस Q2 बाय Q1। दैट्स इट। ये इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 है। चलो अब मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल इंजन। ये उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है मतलब क्या, इसने यहां से जो हीट सिंक में से हीट एब्जॉर्ब की, अब कितनी एब्जॉर्ब की, इसने सिंक में से हीट Q2 डैश एब्जॉर्ब की, इसके ऊपर वर्क हुआ, इसके ऊपर वर्क हुआ, और बाकी की जो हीट है उसने सोर्स को दे दी। तो अब क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, देखो ऑलरेडी Q2 हीट इसने रिलीज करी है, सॉरी, और Q2 हीट एब्जॉर्ब करी है। अब इसके ऊपर वर्क हुआ, तो यानी W जितना वर्क हुआ, तो Q1 डैश जितनी हीट इसने दे दी सिंक को। कितनी दे दी, सॉरी सोर्स को दे दी, कितनी दे दी, Q1 डैश। पता चला बेटा इसमें? यस सर। 1 सेकेंड में फिर से बता दूं, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ से Q2 डैश हीट इसने ली, इसके ऊपर वर्क हुआ, और Q1 डैश जितनी जो हीट है वो इसने सोर्स में रिलीज करी। ठीक है, एक चार्जर में वायर काटा, चार्जर में वायर। ओके, बोलो यहाँ पे कोई डाउट स्टूडेंट? नो सर। ओके, अब देखो इसकी एफिशिएंसी की बात करते, तो इसकी एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। तो रिवर्सिबल इंजन की यहाँ पे जो वर्क होगा W1, और हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू Q1 डैश। देखो इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, Q1 डैश। ठीक है, सॉरी, एक ईटा इक्वल टू Q1 डैश। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे आर यानी एफिशिएंसी, यहाँ पे कितनी हीट एब्जॉर्ब करी इसने, यहाँ पे Q2 डैश, इसके ऊपर वर्क हुआ, तो नेट वर्क डन अपॉन, अच्छा ओके ओके। देखो जो भी उल्टा चलता है ना, जो भी मशीन उल्टा चलता है, तो अगर मैं उसकी बात करूं, जो मशीन उल्टा चलता है,
तो मैं उसकी बात करूं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि वर्क डन अपॉन हीट रिलीज, वर्क डन अपॉन हीट रिलीज, उसकी एफिशिएंसी कुछ ऐसी होती है, वर्क डन अपॉन हीट रिलीज। यहाँ पे होगी वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, और जो मशीन उससे उल्टा चलता है तो वर्क डन अपॉन हीट रिलीज। तो इसने कितनी कितनी हीट रिलीज की, तो Q1 डैश जीते, तो W अपॉन Q1 डैश। बेटा यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। ओके, हीट रिलीज। हाँ चलो अब देखो, अब एक्चुअली हमारे थियरम में किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? रिवर्सिबल की। किससे? इरिवर्सिबल से। हमें ये प्रूव करना है। तो याद है हम 10th में एक चीज करते थे, अगर हमें A इक्वल टू बी प्रूव करना है तो हम पहले एज्यूम करते थे कि लेट अस एज्यूम दैट A इज नॉट इक्वल टू बी। पहले हम एज्यूम करते A इज नॉट इक्वल टू बी, और फिर हम बोलते थे कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर A इक्वल टू बी। यस और नो? सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअली ये सही चीज है, हम इससे उल्टा एज्यूम करते हैं कि ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। तो लेट अस एज्यूम दैट ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। तो ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर, ऐसा हमने एज्यूम करते, तो ये हमारा एजम्पशन है। तो बेटा ईटा आई क्या है बताओ? ईटा आई W बाय Q1, और ईटा आर क्या है? W बाय Q1 डैश। तो मतलब कि W W तो कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश इज Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q2 डैश। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि पहले तो 1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 डैश। रेसिप्रोकल ले लो, जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो ग्रेटर होता है वो लेसर बन जाता है, तो Q1 लेस देन Q1 डैश। यानी हम बोल सकते हैं Q1 डैश माइनस Q1 0 लेस देन Q1 डैश, यानी Q1 डैश माइनस Q1 जो है वो कुछ पॉजिटिव है, ऐसा हम लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये यहाँ पे हीट रिलीज की वो ज्यादा है और एब्जॉर्ब की वो कम। इसका मीनिंग ये हुआ अभी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये जो सोर्स है वो कितनी हीट गेन करता है, तो हीट गेन बाय द सोर्स, गेन बाय सोर्स। तो वो है कुछ Q1 डैश माइनस Q1, ये हमको पता चल गया भाई Q1 डैश माइनस Q1 जितनी हीट इसने गेन की, क्योंकि देखो Q1 डैश पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, मतलब कि कुछ ना कुछ हीट गेन की होगी। देखो 100 जूल आई और 120 जूल गई, तो कितनी गेन की? 120 माइनस 100 यानी 20 जूल, यानी Q1 डैश माइनस Q1 डैश माइनस Q2, सॉरी Q1 डैश माइनस Q1, इतनी हीट इसने गेन की। किसने? सोर्स ने। ये माइंड में रख के चलो। अब मैं सिंक की बात करूं तो सिंक कितनी हीट गेन करता है? सिंक गेन हीट Q2, तो सिंक देखो Q2 जितनी हीट गेन करता है और कितनी लूज करता है? Q2 डैश लूज Q2 डैश। तो कितनी हीट लॉस्ट हुई होगी? तो हीट लॉस्ट बाय द सिंक Q2 डैश माइनस Q2, क्योंकि जब भी हम लॉस्ट की बात करते हैं तो ये ज्यादा होगा, तो Q2 डैश माइनस Q2। ओके, Q2 डैश माइनस बेटा Q2, यहाँ पे फिगर में देख बोलो Q2 क्या है एक्चुअली? Q2 क्या है? Q1 माइनस W। Q2 क्या है? Q1 माइनस W। तो ये होगा Q1 माइनस W, राइट? चलो अब देखना बरोबर, तो ये होगा Q2 डैश
माइनस Q1, अच्छा W मतलब नेट वर्क डन, तो वो होगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश। नेट वर्क डन क्या होता है? Q1 डैश माइनस Q2 डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसने Q1 जितनी हीट Q2 डैश माइनस Q1 डैश, यानी देखो ये Q2 डैश जितनी हीट है इसने एब्जॉर्ब की, यहाँ पे इसने इतनी हीट रिलीज की और इसके ऊपर वर्क हुआ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q2 प्लस Q2 डैश प्लस W इक्वल टू Q1 डैश। देयरफॉर W का आंसर क्या होगा? Q2 डैश माइनस Q1 डैश। W का आंसर Q1 डैश माइनस Q2 डैश। तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q2 डैश। तो ये होगा W मतलब माइनस Q1 डैश प्लस W Q2 डैश इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस Q1 डैश माइनस Q2 डैश। तो यहाँ पे Q2 डैश तो कट हो जाएगा, तो ये होगा Q1 डैश माइनस Q1। यानी अब कितनी हीट लॉस करी सिंक ने? हीट लॉस कितनी करी? तो Q1 डैश माइनस Q1। अच्छा, सोर्स ने कितनी हीट गेन करी थी? Q1 डैश माइनस Q1। इसका मतलब ये हुआ यहां से जितनी हीट गेन करी उतनी ही हीट यहाँ पे लॉस हुई। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ हीट तो लॉस हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, यानी ईटा आई इज नॉट ग्रेटर देन ईटा आर, बट ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। यानी अब हम ऐसे कार्नोट थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। चलो यहाँ पे पता चला बेटा स्टूडेंट? यस सर। यस देखो एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग थियरी है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फिर से मैं आपको समझा दूं। सोर्स में से इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी? Q1। यहाँ पे कितनी रिलीज करी? Q2। और कितना वर्क किया सिस्टम में? W। तो इसकी एफिशिएंसी W बाई Q1, और W मतलब Q1 माइनस Q2। कैसे Q1 माइनस Q2? देखो ये Q1 में से W गया तब Q2 बचा, तो W का आंसर होगा Q1 माइनस Q2। तो ये W का आंसर हुआ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। चलो तो ये हो गया ईटा आई एफिशिएंसी। किसकी हो गई? इरिवर्सिबल। अब मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो रिवर्सिबल में क्या होगा? रिवर्सिबल में थोड़ा उल्टा है। क्या? वर्क डन अपॉन हीट रिलीज आएगा। वर्क डन अपॉन क्या आएगा? हीट रिलीज। तो यहाँ पे वर्क डन कितना है? W, और हीट रिलीज कितनी है? Q1 डैश। तो W बाई Q1 डैश। हमारा एजम्पशन कुछ ऐसा है कि ईटा आई ग्रेटर देन ईटा आर। तो ईटा आई का आंसर W बाई Q1 डैश एंड ईटा आर का आंसर ईटा आई का आंसर W बाई Q1 एंड ईटा आर का आंसर W बाई Q1 डैश। W कैंसिल हो गया। रेसिप्रोकल लेते तो जो ग्रेटर होगा वो लेसर हो जाएगा, यानी ये Q1 डैश माइनस Q1 इज पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पे 100 जूल जितनी हीट इसने ली है तो वापस 120 दी है। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जितनी हीट देते हैं, जितनी हीट लेते हैं, उससे ज्यादा तो हीट हम वापस नहीं दे सकते, कम ही दे सकते। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा आया कि यहाँ पे ये जो हीट है वो पॉजिटिव, मतलब कि ज्यादा कम ली और ज्यादा दी। तो यहीं से एक्चुअली हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, बट आगे प्रूव किया है टेक्स्ट बुक में, तो कोई बात। चलो, यानी हीट गेन बाय द सोर्स कितना होगा? तो Q1 डैश मतलब Q1 डैश माइनस Q1। Q1 डैश मतलब लूज करी एंड Q1 मतलब गेन करी। इतनी हीट इसने गेन करी। किसने? सोर्स ने। अब मैं सिंक की बात करूं, सिंक ने कितनी हीट गेन करी? तो Q2। और कितनी लूज करी? Q2 डैश। तो सिंक की बात करें तो इसने कितनी हीट लॉस करी? Q2 डैश माइनस Q2। अच्छा, ये Q2 क्या होता है? Q2 का आंसर Q1 प्लस W। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है Q2 का आंसर Q1 प्लस W। कैसे Q2 इक्वल टू Q1 प्लस W? देखो यहाँ पे ये Q1 माइनस Q1 माइनस W इक्वल टू Q2,
तो Q2 का आंसर क्या होगा? तो W का आंसर क्या होगा? Q1 माइनस Q2। तो यानी ये जो आंसर होगा, 1 मिनट यहाँ पे Q2 की बात है ना, देखो यानी ये आपको समझा दूं पहले, तो इसने Q1 जितनी हीट एब्जॉर्ब करी, कुछ वर्क किया, और Q2 जितनी हीट इसने रिलीज करी। तो Q1 प्लस W, Q1 प्लस Q1 माइनस W इक्वल होगा Q2। गुड। Q1 एब्जॉर्ब करा, W जितना वर्क करा यानी उसमें से कम हुआ, और Q2 हीट रिलीज करी, तो Q2 का आंसर Q1 माइनस W। चलो, अब W इज इक्वल टू क्या है भाई? Q1 डैश माइनस Q2 डैश। अब Q1 डैश माइनस Q2 डैश कैसे आया? अरे ये रहा भाई, देखो यहाँ पे Q2 एब्जॉर्ब करा, Q1 डैश इसने यहाँ पे रिलीज करी, तो यानी Q1 इसके लिए मैं इसके लिए ऐसा लिखता हूँ कि Q2 डैश एब्जॉर्ब करी है, इसके ऊपर वर्क हुआ है यानी W, क्योंकि ऊपर वर्क क्यों होता है? क्योंकि ये इससे ऑपोजिट है, इज इक्वल टू Q1 डैश। तो W का आंसर क्या होगा? Q1 डैश माइनस Q2 डैश। तो ये Q1 डैश माइनस Q2 डैश हमने रखा, ठीक है। तो W का आंसर Q1 डैश माइनस Q2 डैश, तो Q2 डैश कैंसिल हो गया, Q1 डैश माइनस Q1। ये आ गई हमारी हीट लॉस। अब देखो हीट गेन कितनी करता है सोर्स? Q1 डैश माइनस Q1, और लॉस भी कितनी करता है? Q1 डैश माइनस Q1। तो इतनी हीट आई कहां से? क्योंकि जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब करी, उतनी हीट यहाँ से रिलीज हो गई, ऐसा ऐसा इन्होंने बोला है। ऐसा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट तो लॉस हुई होगी। यहाँ पे लॉस ऑफ हीट हमको दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है, हमने क्या एजम्पशन लिया था कि ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। ये एजम्पशन जो होगा वो रॉन्ग एजम्पशन है। इसका मतलब ये हुआ ईटा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईटा आई। बोलो यहाँ पे कोई डाउट बेटा? नो सर। पक्का? एक बार शांति से देख लें। यहाँ पे भी एक करेक्शन है। करेक्शन क्या है? यहाँ डैश लिखना मेरा रह गया है नोट्स में, तो मैं करेक्शन वाले नोट्स में आपको दे दूंगा। यानी यहाँ पे हमारे चैप्टर 12 की जो थियरी पोर्शन है, वो थियरी पोर्शन हमारा कंप्लीट। अब एक लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल, यानी कल के लेक्चर में इसके हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे, ताकि 12 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट बेटा? सुनो भाई, मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है 9825009663। अगर आपको ये थियरी में कोई कंफ्यूजन है तो पर्सनली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, फोन करके। तो फिर भी तो मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या तो ये वीडियो थोड़ा धीरे धीरे प्ले करके भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यस और नो? यस। तो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय। बाय सर।